ओम साई राम। श्री साई बाबा देहधारी थे उस वक्त की एक घटना आपको बताते हैं। एक आदमी के मन में श्री साई बाबा के प्रति श्रद्धा नहीं थी और बचपन से उनके मन में स्त्रियों के लिए द्वेष भावना थी। बाबा ने ऐसी लीला की कि उसका बाबा पर विश्वास हो गया और स्त्री द्वेष ही खत्म हो गया। कैसे हुआ ये परिवर्तन, इसके बारे में बताते हैं। साई भक्त रामचंद्र आत्माराम तरखड़, इनके एक मित्र प्रार्थना समाधिष्ठ थे। वो मूर्ति पूजा नहीं मानते थे। भक्ति के बारे में उनके अलग विचार थे। इस पर से उनके तरखड़ जी से विवाद हो जाते थे। लेकिन दासगुरु महाराज के श्री साई बाबा के बारे में कीर्तन सुनकर उस मित्र का मन साई दर्शन के लिए आतुर होने लगा। इसलिए वो तरखड़ जी के साथ 6 दिसंबर 1910 को शिरडी में साई दर्शन के लिए गए। श्री साई बाबा का शांत और दयापूर्ण चेहरा देखकर मित्र का मन प्रसन्न हुआ। लेकिन उनके स्वभाव के अनुसार उनके मन में संदेह भी निर्माण हुआ। वो मन में ही कहने लगे, श्री बाबा ये सत्पुरुष है, ये मैं कैसे जानूं? मैंने बाबा के सामने नारियल और फूल रखे हैं। क्या मैं बाबा का दर्शन लेकर अपने आप को धोखा तो नहीं दे रहा हूँ? उनके मन में विचार आते ही बाबा ने पूछा, ये नारियल किसका है? किसी ने उस मित्र को देखकर कहा, इनका। बाबा ने उस मित्र को कहा, ये लो। बाबा ने कहा, इसलिए वो नारियल लेने के लिए धीरे से अपनी जगह से उठने लगे। ये देखकर बाबा ने कहा, इस बंदे को उठने और बैठने के लिए देर लगती है। ये सुनकर सभी भक्त हंसने लगे। बात सही थी, इसलिए उस मित्र को दुख नहीं हुआ, बल्कि उसने मन में ही कहा, बाबा मुझे कुछ समझता नहीं, इसलिए मेरा सब भार तुम पर डालता हूँ। बाबा ने उनके मन की बात सुन ली और कहा, ठीक है। बाबा का यह अंतर्ज्ञान देखकर वो मित्र हैरान हुआ। फिर उसने स्पष्ट रूप से बाबा से पूछा, बाबा मैं आपको सवाल पूछूं? बाबा ने कहा, पूछ। मित्र ने पूछा, बाबा आपकी कृपा सभी पर समान है क्या? ये सुनकर बाबा गरजते हुए बोले, सवाल पूछने में भी अकल लगती है। ये कैसा सवाल है? मेरी नज़र सभी पर समान रहती है। बाबा का ये जवाब सुनकर मित्र को सुकून मिला और बाबा अपने साथ खड़े हैं, इसलिए कोई चिंता करने की बात नहीं, इस विचार से वो खुश हो गए। इसके बाद उस मित्र की सगुण उपासना पर विश्वास होने लगी। वो तरखड़ जी के साथ शिरडी में थोड़े दिन रुके। वो रोज़ तरखड़ जी के साथ द्वारका में श्री साई बाबा की आरती के लिए जाते रहे। एक दिन बाबा की आरती करते वक्त उनकी नज़र इधर उधर भटकने लगी। द्वारका में के पास एक पाठशाला थी, उसको एक खिड़की थी। उस मित्र की नज़र उस खिड़की पर चली गई तो वो हैरान हुए। उस खिड़की में कीमती गहने और वस्त्र पहनी हुई एक सुरूप सुंदर स्त्री उनके नज़र में आई। इतनी सुंदर स्त्री उन्होंने कभी देखी नहीं थी। वो उनको टकटकी लगाकर देख रही थी। उस मित्र को श्रीमंत गायकवाड़ सरकार के राजघराने में पहनते हैं उस कीमती जेवरों के बारे में जानकारी थी। लेकिन उस स्त्री ने पहने हुए गहने और वस्त्र उससे भी कहीं अधिक कीमती थे। शिरडी जैसे एक छोटे गांव में ये स्त्री कहाँ से आ गई, वो सोचने लगे। लेकिन तुरंत उनके मन में आया कि मैं किसी पराई स्त्री को देख रहा हूँ। उन्होंने अपने आप को संभाला और तुरंत बाबा की तरफ देखा तो बाबा भी उनको टकटकी लगाकर देख रहे थे। वो बहुत लज्जित हुए और उन्होंने अपना सर झुकाया। फिर से उस खिड़की की तरफ नहीं देखेंगे, इस विचार से वो शांत रहे। लेकिन उनका मन थोड़े ही मानता। उनकी नज़र फिर से खिड़की की तरफ गई। तब भी वो स्त्री वहाँ खड़ी थी। उस मित्र ने झट से अपनी नज़र हटाकर बाबा की तरफ देखा तो बाबा उनको ही देख रहे थे। आखिरकार उस मित्र ने उस खिड़की की तरफ देखना छोड़ दिया। वो मित्र उसके बाद 2 बार शिरडी गया था, तब भी उस खिड़की में उस स्त्री का उनको दर्शन हुआ। फिर इसके बारे में उन्होंने सही सानिध्य में रहे बालाराम मानकर जी को पूछा तो उन्होंने कहा, वो साक्षात अन्नपूर्णा देवी है। उसका दर्शन मुझे भी बहुत बार हुआ है।
ये सुनकर वो मित्र असली बात समझ गया। अन्नपूर्णा देवी के दर्शन के बाद उनके मन में स्त्री के बारे में द्वेष था वो निकल गया और वो स्त्रियों का सम्मान करने लगे। साईं भक्त हो, शिरडी में श्री साईं बाबा देहधारी थे तब अन्नपूर्णा देवी वहाँ साक्षात थी और आज भी है। अन्नपूर्णा देवी और श्री साईं बाबा एक ही है, इसलिए बाबा सबको पेट भर खाना देते थे। बाबा के दरबार से कोई भूखा लौटता नहीं था। श्री साईं बाबा के समाधि के बाद भी आज भी लाखों लोग महाप्रसादालय में पेट भर खाना खाते हैं, क्योंकि शिरडी में साक्षात अन्नपूर्णा रहती है। इसलिए कभी शिरडी में जाए तो श्री साईं बाबा का प्रसाद लिए बिना वापस मत आइए। श्री साईं का प्रसाद ग्रहण करना मतलब अन्नपूर्णा देवी का आशीर्वाद प्राप्त करना होता है। धन्य है वो साईं भक्त जिनको द्वारकामय में प्रत्यक्ष अन्नपूर्णा देवी का दर्शन प्राप्त हुआ। जय साईं राम। आगे भी ऐसी दुर्लभ जानकारी आपको बताई जाएगी। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए। जय साईं राम।